हेलो दोस्तों, मैं श्रीधर पांडे इस शिक्षा विद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज फिर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं नए तथ्य और कहानियों के साथ। तो पिछली कक्षा में हमने बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अभी बौद्ध सम्मेलन और बौद्ध सिद्धांत वगैरह बचा है। आज की कक्षा में भी कुछ छोटी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू। तो कल जो हमने पढ़ा था पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज बौद्ध धर्म की समाप्ति हो जाएगी और कल हम लोग बौद्ध धर्म के संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्नोत्तरों का एक क्रमवार तरीके से एक ही जगह पर संकलन होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके साहित्यों के बारे में और संघ के बारे में कुछ चर्चा किए थे। कल की कुछ चीज़ें आपको फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि बुद्ध जी की ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। अभी तक हम लोग पढ़े हैं, उनके बारे में परिचय पढ़ लिया, उनका सन्यासी बनने के कारण पढ़ लिए उनके। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया और कुछ ऐसे शब्दावलियाँ जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे महानिभिष्क्रमण, संबोधि, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये चीज़ें कल भी आपको रिपीट की जाएगी जब आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा पुनः फिर से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचे थे कि मल्ल गणराज्य के चुंद नामक जो मुखिया थे उनके यहाँ इन्होंने भोजन किया, उसमें विष था। तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। उस यहाँ वहाँ से ही चले गए कुशीनगर, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म जो भी साहित्य है या इनके जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिए गए थे और जैन धर्म के प्राकृत भाषा में दिए गए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध सम्मेलन के बारे में। तो 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। इसके अलग अलग आपको जैसे कुछ किताबों से आपको मिसमैच हो सकता है इसका, लेकिन हम जो लिखा रहे हैं वो प्रमाणिक है। ठीक है, फिलहाल तो लिखाते हैं। आज हम बौद्ध सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक अभी हमारी चल रही है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आज हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध सम्मेलन कितने हुए थे? 4। पहला जब बुद्ध जी मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसमें 5 टाइप से लिखाएंगे। पहला कि समय, ठीक है, उसके बाद कहाँ हुआ था, स्थान, फिर राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, कार्य क्या हुए थे। ठीक, पहले बौद्ध सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। पहला कब हुआ था? जब उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? राजगृह में हुआ था। राजा कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कार्य इसमें क्या हुआ था? सूत पिटक और विनय पिटक की रचना। ठीक है, पहला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। अजात शत्रु उस समय में राजा थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पहले वाले में ही, जो आपको पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है, सूत पिटक की जो रचना थी, अगर इसको स्पेसिफाई किया जाए तो ये हुई थी आनंद द्वारा। यहाँ पे नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार लगा के। सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा।
विनय पिटक की ठीक है। सुत्त पिटक की रचना आनंद द्वारा हुई थी, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा हुई थी। ठीक है। अब दूसरा जो था आपका वो इसके एग्जैक्टली 100 साल बाद कहाँ हुआ था? वैशाली में। राजा कौन थे? कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। ठीक है। कार्य क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। पहला स्थविरवाद, दूसरा महासांधिक। ठीक है। उम्मीद है ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है। 2 भागों में बटा था। ठीक है। पहला स्थविरवाद, दूसरा महासांधिक। ठीक है। स्थविरवाद वो वाले थे जो बुद्ध के नियमों का पालन करने वाले थे। मतलब जो बुद्ध जी नियम बना दिए या जो पुराने नियम हैं, बुद्ध के नियमों का पालन करने वाले। महासांधिक कौन थे? जो समय से के अनुसार परिवर्तन चाहते थे। ठीक है। पहला 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु राजा थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक की रचना आनंद द्वारा, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा हुई थी। फिर दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय में सर्वकामिनी अध्यक्ष थे और इसी समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है। या यूं कहेंगे कि बटना से एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, लिखेंगे फूट पड़ी। ये शुरुआत थी, डिवाइडेशन की शुरुआत थी, मतलब फूट पड़ी थी। ठीक है। तीसरा भी आपको लिखाते हैं। 251 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे? अशोक। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तीस। तीसरे वाले में काम क्या हुआ था ये अलग है। ठीक है। अध्यक्ष हो गए। तीसरे वाले में काम क्या हुआ? कार्य। अभिधम्म पिटक की रचना। और अशोक ने फूट से बचने के लिए 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बाहर निकाला था। ठीक। 251 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। और अशोक थे और अध्यक्ष थे मोगली पुत्तीस। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अशोक ने 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया था। चौथा फूट से बचने के लिए
ठीक है। ठीक, फिर लास्ट वाला आपका हुआ था 100 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? कश्मीर। कश्मीर में कहाँ? कुंडलवन। राजा कौन थे? कनिष्क। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? इसमें एक अध्यक्ष थे, इनका नाम था वसुमित्र, और ये पहला था जिसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था अश्वघोष। ठीक है। इसका कार्य आपको बताता है। इसमें क्या हुआ, फाइनली बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में बटा। ठीक है, बट गया। एक का नाम हीनयान, एक का नाम महायान। ये जो हीनयान थे, ये कौन से थे? स्थविरवाद वाले। ठीक है। महायान वाले क्या थे? महासांधिक। ठीक है। जो महासांधिक वाले थे वो महायान में बट हो गए नाम से, और जो हीनयान वाले थे वो स्थविरवाद वाले हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, और ये चारों के चारे जो बौद्ध सम्मेलन थे उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई जो भी इससे संबंधित परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है। पहला कब हुआ? जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन थे अध्यक्ष? सॉरी, जगह कौन सी थी? राजगृह। ठीक है। अब पहले देखिए चारों चीज़ें हैं। विकास जी समझ में आ रहा है आपको? देखिए, आपको याद करने का एक बार रिमाइंड करने का वो ट्राई करते हैं। ठीक है। पहले चारों सन याद कर लीजिए आप लोग। कब कब? 483, 383, 251 और 100 AD है। बाकी तीनों के तीनों ईसा पूर्व है। ठीक है। क्या? 483, 383, 251 और 100 AD। 4, 3, 2, 1। एक जो है वो AD है। AD मतलब ईस्वी। ठीक है। 4, 3, 2, 483 और 383 एग्जैक्ट 100 साल का अंतर है। फिर 251 आ गया। ठीक है। और 100, चारों सन याद हो गए। अब याद करते हैं कि उसके जगह कौन सा था? राजगिरी था, वैशाली था, पाटलिपुत्र था और कश्मीर था। ठीक है। ठीक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अब उसके बाद याद करते हैं कि राजा कौन से थे। तो पहले में अजातशत्रु थे। अ से अजातशत्रु, फिर सॉरी दूसरा तीसरा कनेक्ट होगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। कालाशोक पहले थे, अशोक बाद में थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। ठीक है। फिर उसके बाद काम क्या हुआ? पहले में सुप्त पिटक, विनय पिटक की रचना हुई। ठीक है। दूसरे में फूट पड़ी, जिसमें स्थविरवाद और समहासांधिक में डिवाइड हुए। स्थविरवाद वाले कैसे याद करेंगे? स्थिर, जो स्थिर रहना चाहते थे, जो बुद्ध जी बता के गए उसी का पालन करना चाहते थे, वो स्थविरवाद, स्थिर रहना चाहते थे। महासांधिक अब एक स्थिर रहना चाहते थे तो अगला समय के हिसाब से परिवर्तित होना चाहते थे। स्थविरवाद वाले स्थिर रहना चाहते थे, महासांधिक परिवर्तित होना चाहते थे। फिर तीसरे में क्या हुआ कि अशोक ने अभिधम्म पिटक की रचना हुई। पहले में रचना हुई, तीसरे में रचना हुई। पहले में सूत्र पिटक, विनय पिटक और तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हो गई। ठीक है। और 60,000 भिक्षुओं को बाहर निकाला गया फूट से बचने के लिए। चौथे वाले में, फाइनल वाले में क्या हुआ आपका कि फाइनली बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है। महायान वाले, महासांधिक वाले महायान हो गए। महायान महासांधिक मैच कर रहा है, महायान और महासांधिक। ठीक है। ठीक है। ये वाला इसमें देखिए, याद रखिएगा कि एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष। महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। ठीक है।
इसको आप 3-4 बार लिख लेंगे अपने से याद करके तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे कैसे याद करना है आपको बता दिए कि एक बार में सारा सन याद कर लीजिएगा, सारे अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, उसके बाद कहाँ पे हुआ था ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कार्य हुए थे, पहले और तीसरे में रचना वचना हुई थी, रचना वगैरह हुई थी, ठीक है। और दूसरे में फूट पड़ गई, चौथे में फाइनल कर दिए, जो भी बंटवारा था वो हो गया। दूसरे में फूट पड़ गई, चौथे में बंटवारा कर दिए, फाइनल। और पहले में रचना हुई थी और तीसरे में रचना हुई थी। ये याद करने के तरीके बता रहे हैं आपको। 483, 383, 251 और 100, ठीक है। 4 3 2 1। उसके बाद महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र, ठीक है। पहले में रचना, तीसरे में रचना हुई थी और पहले में फूट पड़ गई, दूसरे में फूट पड़ गई और चौथे में बट गया। ये आज का आपका पूरा ये बौद्ध सम्मेलन ये यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद अगला जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे बौद्ध सिद्धांत वगैरह, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ये चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं आपको बौद्ध सम्मेलन से संबंधित। ये तीसरे वाले में जो सन का है उसी में कहीं 255 वगैरह भी दिखाया रहता है, ठीक है। परीक्षा में इतना माइनर अंतर तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। अब गारंटी तो आपको किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती ना, हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर चांस है कि नहीं पूछ जाएंगे। आजकल की परीक्षा की प्रणाली बहुत बदल गई है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से पहले के लोग बचते थे, आजकल के उठा रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम देने वाला जानता है। फिलहाल क्या पूछ रहा है उससे नहीं मतलब है, सॉरी, उससे मतलब तब तक है जब तक जितना सिलेबस में है। अगर एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो सब परेशान होता है, उसमें आपको अलग से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध सिद्धांत के बारे में। पहला अनीश्वरवादी थे ये, जैन भी थे, ठीक है। दूसरा था प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। ये आपका दूसरा आर्य सत्य है, प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात किसी भी चीज़ का एक कारण होता है, ठीक है। तीसरा था आपका क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद, अर्थात कुछ भी अमर नहीं है, ठीक। अनात्मवाद चौथा है। अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद, इसका मतलब है ये तीनों सिद्धांतों का वो है, निचोड़ है। आत्मा अमर नहीं है, बौद्ध धर्म के हिसाब से आत्मा अमर नहीं है, ठीक है। 4 हो गया, अनिश्वरवादी, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद, ठीक है। ये जो है ये केंद्रीय सिद्धांत है। सारे सिद्धांतों में जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये केंद्रीय सिद्धांत है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से मैच कर रहा है। अनिश्वरवादी ये आत्मा को अमर नहीं मानते बौद्ध धर्म वाले, ठीक है। 4 है अनिश्वरवादी, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद, क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद, ठीक है।
अनिश्वरवादी तो समझ रहे होंगे, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। प्रतीत समुत्पाद, किसी उत्पाद मतलब होता है, जैसे इसको जोड़िए, उत्पादन, किसी भी चीज़ के उत्पादन का एक कारण होता है, ठीक है, बिना कारण की कोई सी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता। क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद, क्षणिकवाद या कुछ ही देर के लिए होता है, ठीक है, या यूँ कहें कि अमर कोई चीज़ नहीं होती, अगर वो बनी है तो उसका विनाश निश्चित है। अनात्मवाद, नैरात्म्यवाद मतलब अनात्मवाद, अनात्मवाद मतलब आत्मा को नहीं मानते, या आत्मा अमर नहीं है, नैरात्म्यवाद, ठीक है। ये आज का आपका ख़त्म हो गया बौद्ध धर्म यहाँ पे, ठीक है। कल बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तरियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं, जब वो तो मान ली कल पूरा का पूरा घुमाएंगे। जैसे आपको 4 चीज़ों के बारे में बताए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 शब्द थे, ठीक है। पहला महानिभिष्क्रमण, जब घर त्यागे थे। संबोधि, ज्ञानार्जन की, जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी। उसके बाद तीसरा आपका था धर्मचक्र प्रवर्तन। चौथा आपका था महापरिनिर्वाण, ठीक है। घर से निकले, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान मिल गया, संबोधि। उसके बाद ज्ञान देने लगे, पहला ज्ञान दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन, फिर मृत्यु जो हुई उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कल आपको फिर प्रश्नोत्तरियों के साथ मिलेंगे, और प्रश्नोत्तरी की वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका सारा का सारा बौद्ध धर्म एक जगह संकलित, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसके ख़त्म होने के बाद ही प्रश्नोत्तरी कराते हैं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ाई गई हैं वो सारी की सारी एक जगह संकलित कर दी जाती है। आप प्रश्नोत्तरी में बस आपको सबसे बड़ी बात तो ये पता चलेगा कि प्रश्न आपका किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाता है, तो इससे आपका पढ़ने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है। और हम जब प्रश्नोत्तरी कराते हैं तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप ये महसूस करेंगे, अगर आप देखें, कि पूरा का पूरा जितना आप पढ़े थे पूरा सिलेबस एक बार में पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। और अगर आप प्रश्नोत्तरी में अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना या कुछ चीज़ें कमी हो रही है, या पढ़ाने के जो तरीका है उसमें कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे हमारी नज़र बराबर बनी रहती है, ठीक है। धीरे धीरे ही सुधार होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आज की कक्षा एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा छोटी थी। तो कल मिलते हैं बौद्ध धर्म के प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद।